हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन C4 आल के बारे में, जो कि एक एलम्बिक आता है जिसके अंदर साल्ट आता है सिपिकोनम इंजेक्शन। ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज होती है। C4 आल इंजेक्शन के बारे में मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं। ये वैसे 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये कौन से पशुओं को लगाई जाती है, किस तरह के पशुओं में, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, किस तरह की डिजीज़ के अंदर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनेरियन से करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो जितने वेटरनेरियन C4 आल इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर पूरी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है और जो किसी भी जिस तरह की जो बीमारियां होती हैं, कई तरह की बीमारियों को ये एक अकेली एंटीबायोटिक कंट्रोल करती है। तो आज की वीडियो वेटरनेरियन के लिए और पशुपालक हैं उनके लिए जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, ये इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती हैं, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग पशु में बहुत ही इस तरह के रोग हैं उसके अंदर किया जाता है। वह मैं आपको इस एंटीबायोटिक के बारे में मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है, C4 आल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है सिपिकोन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन कौन सी बीमारियों के अंदर देखो काम करता है। पशु में किसी भी तरह के श्वसन से संबंधित यदि कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उसके अंदर ये काम करता है। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जिसके अंदर पशु में निमोनिया भी आता है, यानी श्वास से संबंधित यदि अदर जो डिजीज़ हैं उसके अंदर भी ये इंजेक्शन, जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये पशु में काम करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर ये काम करती है। तो श्वसन से संबंधित किसी भी तरह की चाहे निमोनिया हो पशु में तो भी काम करती है। साथ में हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया HS गलघोटू रोग, यदि पशु में गलघोटू रोग हो जाता है तो उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से मेमरी ग्लैंड है इफेक्टिव है या मेस्टाइटिस है पशु में, यानी थनैला रोग जब हो जाए तो भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किसी भी तरह के थनैला रोग में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ पशुओं में जिस प्रकार से डर्मेटाइटिस है, पशुओं में स्किन से संबंधित कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया, त्वचा पर कोई दिक्कत हो गई, तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनेरियन से ज़रूर करवा सकते हैं। या किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पशु में बैक्टीरियल डायरिया है जो कि रुक नहीं रहा है, पशु में डायरिया दस्त, तो उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वैसे काफ सोर्स छोटे बछड़ों के अंदर उजला पीला दस्त होता है छोटे बछड़ों के अंदर, तो भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो इस तरह की एंटीबायोटिक आती है, जो एक सफ़ेद पाउडर के रूप में, जो एक सफ़ेद पाउडर है, इसके अंदर जो एंटीबायोटिक आती है इसको घोला जाता है। जो ये यानी C4 आल इंजेक्शन को घोलने के लिए सॉल्वेंट आता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। एक और बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन को आप कभी भी जो इंजेक्शन आता है CPM इंजेक्शन है उसके साथ आप घोल करके न लगाएं। ये जो साथ के अंदर जो सॉल्वेंट दिया हुआ आता है इसी के साथ घोल करके इस इंजेक्शन को लगाना है। ये एंटीबायोटिक यदि पशु में जिस तरह से अब बारिश का मौसम चल रहा है उसकी वजह से बहुत इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो, चाहे पशु के शरीर के अंदर से घाव हो गए हैं या किसी तरह के पशुओं में घाव की वजह से कीड़े पड़ गए हैं या अदर दिक्कत इन्फेक्टेड हो गया है, तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जिस डिस्ट्रोकिया है, डिस्ट्रोकिया केस के अंदर यदि पशु में इन्फेक्टेड हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी इस C4 आल एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि पशुओं की जे निकलाते हैं, रिटेंडो पेलेसेंटा, जे निकालने के बाद में भी पशु में इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मेट्राइटिस, पशु में गर्भाशय में यदि सूजन आ गई है तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। यूटेराइन इन्फेक्शन यदि पशु में हो गया है या प्रोलेप्स हो गया है, पशुओं का शरीर आंवल दिखा रहा है, यूटेराइन प्रोलेप्स है, तो भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। डायरिया हो गया है, किसी भी तरह के पशु में डायरिया हो, छोटे हो बड़े पशु में डायरिया के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट है। जो मैंने बताया मेस्टाइटिस के अंदर भी अच्छा रिजल्ट है।
इसी तरह से यदि पशुओं में अदर जो डिजीज़ हो जाती हैं इन्फेक्शन की वजह से, जैसे पशु में इन्फेक्शन हो गया, अदर दिक्कत हो गई जैसे लंपी स्किन डिजीज़, एफएमडी डिजीज़, तो उसके अंदर लंपी एफएमडी के अंदर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या पशुओं के शरीर में किसी भी तरह की इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में सूजन आ जाए या फीवर हो जाए तो भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। इसकी डोज की तो डोज होती है इसकी 1 mg पर kg बॉडी वेट, यानी गाय भैंस के अंदर यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे पशुओं का 100 kg बॉडी वेट है तो 100 mg लगाना है, 500 kg बॉडी वेट है तो ये 500 mg का जो इंजेक्शन आता है इसको 15 ml जो इसके साथ घोल करके ये 15 ml की डोज बन जाती है। तो जो बड़े पशु हैं उसके अंदर आप जिनका बॉडी वेट 500 kg तक है तो आप पूरी 500 mg की डोज लगानी है, या जिन पशुओं का बॉडी वेट 250 kg है तो आप 250 mg इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस गाय भैंस के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से सिप है, गोट है, भेड़ बकरी हैं और सूअर हैं तो उसके अंदर आपको इसकी डोज लगानी है 2 mg पर kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वज़न 10 kg है तो इसे आप 20 mg बॉडी वेट लगा सकते हैं। सूअर के अंदर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का अच्छा रोल है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस तरह से यदि आपके गाय है, भैंस है, छोटे बछड़े हैं, भेड़ है, बकरी हैं, सूअर है और घोड़े हैं, ऊँट हैं, इन सभी पशुओं में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है। अब देखो किसी भी तरह के यदि पशु में जो मैंने जितने भी जो पशु बताए हैं उनमें यदि जैसे घोड़े के अंदर यदि किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए श्वास से संबंधित तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है तो भी, और अदर दिक्कत है तो भी, डायरिया के अंदर भी फॉल डायरिया है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। बस ये इंजेक्शन यदि पशु जैसे प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट पशुओं को भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है। और इस इंजेक्शन के साथ जो सिपोराल इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के साथ 20 ml की वाइल भी आती है और नई सिरिंज व नई नीडल आती है। तो आप नई सिरिंज व नई नीडल का प्रयोग करें यदि इस इंजेक्शन को पुरानी सिरिंज व पुरानी नीडल का आपको प्रयोग नहीं करना है। जब यदि पशुओं में इस तरह के इन्फेक्टेड से संबंधित या जितनी जो मैंने बीमारियां बताई हैं उसमें यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा रहे हैं तो। वैसे इस इंजेक्शन का विथड्रॉल पीरियड भी होता है। विथड्रॉल पीरियड यदि दूध के अंदर इसका 36 घंटे तक असर रहता है और मीट जो देने वाले पशु हैं उनमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो 2 दिन तक इस एंटीबायोटिक का असर रहता है। अब देखो इस इंजेक्शन की रिपीट करने की बात, तो इस सेपिक्यूनोम जो इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन को आप 24 घंटे बाद में पशु में रिपीट कर सकते हैं। यानी जैसे इंजेक्शन यदि आज लगा दिया तो आप कल आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से यदि पशु में ज़्यादा इन्फेक्टेड है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कई इस तरह की जो बैक्टीरियल या वायरल बीमारियाँ हैं उनमें आप 2 से 3 दिन भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशुओं में लगाया जाता है। तो ये अच्छी एंटीबायोटिक है। जहाँ पर सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन काम नहीं कर रही है, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, अदर एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटेरिनेरियन से, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये अपने वेटेरिनेरियन है, डॉक्टर हैं, उनकी देख रेख में ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना है। ये आपके नॉलेज के लिए वीडियो बनाई गई है। इसी तरह से आपको जो नए एंटीबायोटिक इंजेक्शन या अदर जो नए इंजेक्शन आएंगे उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर, इसी तरह से अदर एंटीबायोटिक के बारे में भी इस चैनल पर ऐसे ही सही जानकारी के साथ आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटेरिनरी है उनके साथ शेयर, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।